तो इस प्रॉब्लम में जो कि मोमेंटम और एनर्जी के साथ रिलेटेड है, यानी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिस तरह मोमेंटम और एनर्जी की डिफिनीशन करती है, तो दैट इज रिलेटेड टू देम। तो इस प्रॉब्लम के अंदर जाकर देखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या कहती है हमें? स्टेटमेंट ये है कि व्हाट मस्ट बी द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल विद मास m। एक पार्टिकल है जिसका मोमेंटम m है, उसका मास m है, सो दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 3 टाइम्स इट्स रेस्ट एनर्जी। आपने मोमेंटम मालूम करना है, लेकिन जो पार्टिकल की टोटल एनर्जी है वो उसकी रेस्ट एनर्जी से 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, लेकिन हमसे मांगा गया है कि आप मोमेंटम को कैलकुलेट करें। तो अब हम देखते हैं, चूंकि अब हम स्पेशल रिलेटिविटी में हैं, तो हम रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशनशिप यूज़ करेंगे। जो रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशनशिप है वो आपको पता है कि वो हमारे पास इसके बराबर है, E² = P² C² m² C4। अब जो हमें कंडीशन दी गई है वो कंडीशन ये कहती है कि जो हमारे पास टोटल एनर्जी है वो 3mc² के बराबर है, यानी रेस्ट मास के एनर्जी जो है रेस्ट मास के 3 टाइम्स है। तो हम इस तरह करते हैं कि इस E को यहाँ पर इस E से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसमें ये पुट कर देते हैं। अगर हम इसमें ये पुट करें तो हमारे पास ये आ जाएगा 3mc² होल स्क्वायर P² C² प्लस m² C4। और अगर इसका हम स्क्वायर कैलकुलेट कर लें, नेक्स्ट उस पर आप देखें, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये 9m² C4 है और वो प्लस m² C4 है, तो जाहिर बात है 8m² C4 रह जाएगा। और अगर इसको आप रीअरेंज करें तो P = चूँकि स्क्वायर भी है और C² तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन P जो है वो mc√, क्योंकि अंडर रूट लेंगे। और अगर 8 का अंडर रूट हम कैलकुलेट कर लें तो ये तकरीबन 2.83 mc के बराबर आता है। और इसमें आप फिर m और c की वैल्यू भी पुट करके फर्दर मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ mc जो है इस तरह आप लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो मास पार्टिकल का चूँकि मास हमें अभी पता नहीं है तो इसलिए वो नहीं कर सकते, c पता है तो इसलिए इसको इसी फॉर्म में छोड़ दिए। तो आपने देखा कि टोटल एनर्जी जो है एनर्जी मोमेंटम रिलेशनशिप, लेकिन रिलेटिविस्टिक रिलेशनशिप हमने यूज़ करके तो फिर मोमेंटम मालूम कर लिया है। जब हमें पता था कि एनर्जी 3 टाइम्स हो तो फिर मोमेंटम इतने के बराबर होगा। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, लास्ट